यह कहानी एक अनपढ़ बहू की है। एक गांव में एक माँ के दो बेटे रहते थे और दोनों बेटे काफ़ी बड़े हो चुके थे, इसलिए उसकी माँ ने दोनों बेटों की शादी करवा दी थी। अब एक की बहू पढ़ी लिखी थी और दूसरी थोड़ा अनपढ़ थी। वो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, बेचारी खाना बनाती थी। अब वो देखती उसे खाना बनाकर उसे देखती थी और हंसती थी कि ये तो अनपढ़ है, जाहिल गंवार है, अब क्या रहे तो करे क्या। और वो कहती कि कुछ मेरे दोस्त आने वाले हैं, तुम घर पर पूरा सजा वजा देना और पूरा घर का इंतज़ाम कर देना, और मेरी सहेली लोग कुछ आएंगे और तुम अच्छे से सज धज जाना, कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे और तुम इस तरह से बात नहीं करेंगे और किसी से बेइंतहा बात नहीं करना, इज्जत से सबको इज्जत देना और सबसे मिलजुल के रहना, बातचीत तरीके का थोड़ा ढंग रखना। इतने में सोनाली कहती है ठीक है, मैं सबसे सही ढंग से बात करूँगी और मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूँगी। अब उसने कहा कि तुम जाओ कुछ बर्थडे पार्टी के कुछ उसमें सजाओ जाओ। तो वो पार्टी के सजाने लगी और इधर उधर सजाते रही और अगली सुबह हुई कि उसके दोस्त घर पर पार्टी के लिए आ गए और उससे हाथ मिलाने लगे कि हाय तुम कैसी हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन। सब ऐसे लोग हाथ मिलाने लगे। तभी उसकी छोटी बेटी आ जाती है और बोलती है कि ये मेरे भाई की वाइफ है। और ये तो बोलती है कि हाउ आर यू, हाय। तो बोलती है आई एम फाइन। तो हाउ डज यू आई एम नॉट। तो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती तो बोलती है मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप फिर क्या करके हिंदी में बात कर रही है। सोनाली बोलती है मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कृपया आप मुझे हिंदी में बात करिए। तो वहाँ देखकर उसकी बड़ी भाभी हंसने लगती है और वो भी हंसने लगती है। अब वो बेचारी बड़ी शर्मिंदगी के मारे वो अपने कमरे में चली जाती है और चुपचाप वहाँ से रोती रहती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। तो तो बोलती है कि कुछ नहीं, उसकी कुछ सहेली आई थी, वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। तो उसकी सास ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, तुम हमारे साथ पार्टी में चलो। तो उसने कहा नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ पे अभी आ रही हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उसकी माँ ने कहा चलो बेटा हमारे साथ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और कोई मजाक भी नहीं करेगा। इतना कहते हुए कहने उसने चल दिया और कहा नहीं माँ जी मैं नहीं जाऊँगी। इतने देर में उसके पति आ गए और पूछने लगे कहाँ से इतना रुपया आया, कितना पैसा उड़ा है पार्टी में, इतने पैसे कहाँ से आए, तुमने पार्टी में पूरा रुपया उड़ा दिया और फिर मुझसे पैसे मांग रही। तो उसने कहा देखो मैं सरकारी नौकरी, मॉडर्न लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी सरकारी नौकरी है, तुम पैसे दोगे कि नहीं, मैं अपने एटीएम से पैसे निकाल लूँगी। तो उसके पति ने कहा कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि उसको देखो, उसकी 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 पत्नी जो है उसने लाखों रुपए बचा रही है। और इतने में उसको उसकी कहीं ना कहीं से आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। अब बेचारी वो करे तो करे क्या करे। इतने में दोनों खूब लड़ रहे थे कि तुम मेरी मुकाबला उससे मत करना, वरना मैं तुम्हारे घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुम कभी भी मेरा उससे कंपेयर ज़िंदगी में मत करना। वो कहाँ भिखारी टाइप की है और वो कहाँ भिखारी टाइप की है, कहाँ मैं। एक दिन उनकी दोनों बहुएं और सास दोनों तीनों बैठे हुए थे। तो उसकी सास ने कहा को मैं तुम दोनों के लिए मैं पकौड़े बनाकर लाती हूँ, कुछ सुंदर पकौड़े। और वो पकौड़े जैसे तल ही रही थी तो उसका तेल का छलका उसके ऊपर पड़ गया और तेल का छलका जैसे ही पड़ा तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। अब वो करे तो करे क्या करे। अब उसकी एक बहू आई, उसने तुरंत ही फ्रिज से बोतल निकाला और उसमें पानी छोड़ दिया, उसे जलना ठीक हो जाएगा। अब वो तो ये शहर की लड़की, उसे क्या पता, वो तो ऐसे ही चुप्पे से देख रही थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। अब उसने कहा कि तुम जल्दी डॉक्टर के पास फ़ोन कर दो। तब उसने तुरंत ही डॉक्टर से फ़ोन किया और बात किया और डॉक्टर आए, उसने पट्टी मलहम और दवा लगाए। उसमें देखा कि उसमें काफ़ी घाव हो रहा है। उसने पट्टी मलहम दवा लगाया और दवा की फीस दी। उसने कहा ये दवा मेडिकल से ले आना। और जैसे ही उसने कहा कि मेरी फ़ीस 2000 रुपये है, तो उसकी सास ने कहा अरे मैं कहाँ से इतने रुपए लाऊंगी, तो कहाँ से लाऊंगी। तो उसने कहा माँ जी परेशान मत होइए, मैं अपने एटीएम से पैसे लाकर इन्हें दे दूँगी। इतने में शीला ने अपने इतने में इतने में शीला ने अपने 2000 के नोट डॉक्टर साहब को दिए और वहाँ से चल दिए। और शीला ने 2000 के नोट अपने भाभी को भी दिए और वो मेडिकल वाली दवा दी और कहा कि तुम जाओ और दवा माँ के लिए दवा लेकर आओ। अब वो सोच ही रही थी कि कहाँ से इतनी अच्छी बहू है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो बेटा, लेकिन तुम सबसे अच्छी हो। तुम बहुत अच्छी हो, इससे बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो फिर भी इससे अच्छी हो। इसलिए कहते हैं कि किसी भी अनपढ़ का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता,
क्योंकि आप किसी अनपढ़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए गाइस। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।